व्लॉगर बहू। मिलिए पूजा से। पूजा एक बहुत ही खुश मिजाज और चुलबुली लड़की है। पूजा अपने माँ बाप की लाडली बेटी और उसे शौक है व्लॉगिंग का। जी हाँ, पूजा एक व्लॉगर है। सही शब्द में कहा जाए तो अपनी पूजा एक इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि उसका एक खुद का चैनल भी है, पूजा के मज़ेदार व्लॉग्स। हर रोज़ नए नए वीडियो बनाकर पोस्ट करना और अलग अलग जगहों पर जाना पूजा को बहुत ही पसंद था। संध्या, पूजा से कहो घर के कामकाज भी सीख ले। जल्द ही उसकी शादी होगी। ये सब व्लॉगिंग वॉगिंग काम नहीं आएगा। अरे मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ। ये लड़की सुनने को तैयार ही नहीं। क्या पापा, सब व्यूवर्स मुझे इतना पसंद करते हैं और आप लोग हैं कि आपको मेरी हुनर की कदर ही नहीं। कितनी मेहनत की है मैंने ये चैनल पर। पता है, मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं जल्द ही। फिर मुझे भी मिलेगा यूट्यूब का सिल्वर प्ले बटन। वो सब ठीक है बेटा, लेकिन शादी के बाद तो जिम्मेदारी संभालनी है ना। अगर कोई काम ना सीखा तो वहाँ भारी पड़ेगा ना ससुराल में। पापा प्लीज, मैं शादी उसी से करूंगी जो मुझे वीडियोस बनाने दे, व्लॉगिंग करने दे। भगवान इस लड़की को सद्बुद्धि दे। कुछ दिन बाद लड़के वाले पूजा को देखने आते हैं। लता देवी अपने बेटे संजय का रिश्ता लेकर आती है पूजा के घर। बेटी तो आपकी बड़ी सुंदर और सुशील है, तो बेटी क्या आता है तुम्हें? खाना वाना बना लेती हो? जी, मुझे व्लॉगिंग करना पसंद है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन खाना बनाना नहीं आता। मेरा यूट्यूब का चैनल है, पूजा के मज़ेदार व्लॉग्स, और मेरे ऑलमोस्ट 100 के सब्सक्राइबर्स हैं। हाँ, मैंने देखे हैं तुम्हारे व्लॉग्स। अच्छा कंटेंट बनाती हो। ए आजकल के बच्चे ना। अरे बहन जी, रसोई तो लड़कियां शादी के बाद भी सीख लेती है। ये भी सीख जाएगी। हाँ, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, यही तो सब करना पसंद है बच्चों को। वैसे मैं भी यूट्यूब देखती हूँ फुर्सत में। मुझे पुराने गाने देखने का बहुत ही शौक है। संजय को पूजा पसंद आती है और रिश्ता पक्का होता है। शादी होके पूजा ससुराल में आती है और शादी के दूसरे दिन ही पूजा व्लॉग्स बना रही होती है। हेलो गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरी शादी होने वाली है और आज मेरे ससुराल में पहला दिन है। ये है मेरा नया घर। मिलिए मेरे पति संजय से। संजय हाय करिए व्यूवर्स को। पूजा जहाँ भी जाती अपने वीडियोस बनाना शुरू कर देती। फिर वह कहीं शॉपिंग पर जाए या संजय के साथ डिनर पर। अब संजय भी उसकी इस आदत से चिढ़ने लगता है। अरे पूजा, बस भी करो। हमारी नई नई शादी हुई है और मुश्किल से थोड़ा समय साथ बिताने मिलता है, उसमें भी तुम ये सब लेकर बैठ जाती हो। क्या दुनिया भर को अपनी प्राइवेट लाइफ दिखाना जरूरी है क्या? संजय, आप भी ना। हम मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, तो ये सब तो एकदम कॉमन है। हेलो गाइस, आज हम सब्जी लेने आए हैं मार्केट। ये है हमारे सब्जी वाले भैया जो ताजी ताजी सब्जी लेके आते हैं। भैया व्यूवर्स को हेलो करिए, सब आपको लाइव देख रहे हैं। अरे मैडम जी, पहले बताई दी होती तनिक हम भी थोड़ा चेहरा साफ कर लेते। हमका बहुत शौक है टीवी और यूट्यूब पर आने का। एक दिन दूध वाला दूध देने आता है। गाइस, ये है शामू काका, हमारे दूध वाले। ये रोज सुबह हमें ताजा दूध देते हैं। अरे बिटिया, हम कोई बड़े आदमी नहीं, हमको आप अपनी वीडियो में ले रही है। काका, मेरी वीडियो में आके आप फेमस हो जाएंगे। चलिए नमस्ते करिए व्यूवर्स को। तब लता आती है। ओफो, ये लड़की कहीं भी शुरू हो जाती है। सुबह हुई नहीं कि इसकी नौटंकी शुरू होती है। कुछ दिन तक सब ठीक ठाक चलता है। पूजा यूं ही व्लॉग्स बनाती है और उसकी सास और संजय देखते रहते हैं। लेकिन थोड़े समय बाद उसकी सास चिढ़ने लगती है। वो संजय से कहती है कि उसकी बीवी से कहे ये सब बंद करे। संजय पूजा को समझाता है। देखिए संजय, मैंने आपको पहले ही बताया था व्लॉगिंग के बारे में। मैं वो नहीं छोड़ूंगी। रही बात घर के काम की, तो घर आपका भी है ना। दोनों मिलके घर का काम कर सकते हैं ना। तुमसे तो बात करना ही बेकार है।
समय बीतता जाता है और ना ही पूजा अपनी व्लॉगिंग छोड़ती है और ना ही संजय की बात मानती है। एक दिन घर पर मेहमान आते हैं। हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं और मैंने उनके लिए मज़ेदार समोसे मंगाए हैं और कुछ कचौड़ियाँ और जलेबियाँ भी मंगाई है। अरे बेटा पूजा, ज़रा चाय नाश्ता रेडी हो तो ले आना। पूजा मेहमानों के लिए नाश्ता लाती है। बहू, समोसे तो बड़े मज़ेदार है, तुमने बनाई है? जी नहीं आंटी, मैंने नहीं बनाए, ये मैंने मंगवाए हैं। मुझे कुकिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ व्लॉगिंग में इंटरेस्ट है। हाँ, वो तो देखा है यूट्यूब पे, तुम तरह तरह के वीडियोस बनाती हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर के काम भी करना चाहिए, तुम्हारी सास का हाथ बटाना चाहिए? पूजा को गुस्सा आता है। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसे कोई टोके। देखिए आंटी, सबके अलग अलग शौक होते हैं और व्लॉगिंग मेरा पैशन है। आप अपने काम से काम रखिए, मेरी जिंदगी में किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर पूजा वहां से चली जाती है और उसकी सास बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, ना पूजा को कुछ कह सकती है, ना मेहमानों के सामने कुछ बोल पाती है। लता, बड़ी बदतमीज है तुम्हारी बहू, जरा बच के रहना, नहीं तो खा जाएगी तुम सबको। मैं तो कहती हूँ जरा लगाम दे के रखो, नहीं तो हाथ से बिल्कुल निकल जाएगी। लता संजय को सब बताती है और संजय को गुस्सा आ जाता है। वह पूजा को भला बुरा सुनाने लगता है। तब पूजा को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, मुझे तो पता है तुम्हारी माँ ने ही तुम्हारे कान भरे होंगे। तुम्हारी माँ को मैं बहुत खलती हूँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पूजा, ऐसी बात नहीं है, तुम्हें समझना चाहिए, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी है जो तुम उठाने को तैयार ही नहीं। ब्लॉगिंग, हॉबी, ये सब अपनी जगह है, लेकिन एक बहू होने के नाते तुम्हारा भी कोई फर्ज है। मैं सब जानती हूँ, तुम लोगों को मेरी व्लॉगिंग से बहुत ही परेशानी है। ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने मायके, मुझे नहीं रहना यहाँ। पूजा फौरन अपना सामान पैक करती है और अपने मायके जाने के लिए निकल लेती है। संजय उसे रोकता नहीं है, बल्कि उसकी जाने के बाद उसकी माँ को फोन करके सारी बातें बताता है। वहां पूजा अपने मायके पहुंचती है। अरे बेटा पूजा, खैरियत? तुम अचानक से कैसे आ गई और इतना सामान लेकर आई हो? लगता है लंबा रुकने वाली हो। संजय नहीं आया? नहीं माँ, वो नहीं आए, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे आराम करना है। और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। पूजा को लगता है कि संजय उसे फोन करेगा या लेने आएगा, लेकिन संजय ना उसे फोन करता है ना ही लेने आता है। यहाँ पूजा की माँ को सब पता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती, सही समय का इंतजार करती है। पूजा परेशान रहने लगती है और व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती सही से, क्योंकि उसका दिल उसके घर पे लगा हुआ था। पूजा, तुमसे कुछ बात करनी थी। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत ही परेशान लग रही हो बेटा। अपनी माँ से नहीं बताओगी क्या बात हुई है? पूजा अपनी माँ से सारी बात बताती है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, शादी के बाद हर इंसान की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, वह लड़का हो या लड़की। लड़के के ऊपर अपनी बीवी की जिम्मेदारी आ जाती है। उसे पूरे घर के लिए कमाना पड़ता है, पूरा घर चलाना पड़ता है। लड़की जब बीवी और बहू बनकर जाती है किसी के घर पर, तो उस पर भी ससुराल की जिम्मेदारी आती है। बेटा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे ससुराल वाले मिले हैं जो तुम्हें इतना चाहते हैं। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, मैं व्लॉगिंग करती हूँ और वो मैं छोड़ नहीं सकती, उन्हें समझना चाहिए ना। सब पता है मुझे बेटा, लेकिन ये भी समझना है कि तुम्हें व्लॉगिंग के साथ तुम्हारे घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है। तुम किसी की पत्नी और किसी की बहू हो। तुम्हें शीला आंटी याद है ना, मेरी सहेली? उनकी बेटी का केस मैं तुम्हें बताऊं? कुछ समय पहले उसकी भी शादी हुई थी, लेकिन 2 महीने में वो मायके लौट आई, क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे बहुत सताते थे, उसे मारते थे, पीटते थे, उसे पेट भर खाना भी नहीं देते थे। बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले ये सब नहीं करते तुम्हारे साथ, वह तो बहुत अच्छे हैं, तो फिर तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो?
तुम्हें भी कॉपरेट करना चाहिए उनसे। कम से कम वो शीला की बेटी के ससुराल वालों की तरह तो नहीं है। इतना चाहते हैं, संजय तुम्हें इतना चाहता है, घुमाता फिराता है। पूजा अच्छी तरह समझ रही थी और उसे एहसास हो रहा था कि उसने जो किया है वह गलत है। फौरन अपना सामान पैक करती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। अरे बेटा पूजा, आ गई तुम। कैसी हो? आओ आओ पूजा, हम लोगों ने तुम्हें बहुत ही मिस किया। मम्मी जी, संजय, आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम रियली सॉरी। मैंने आप लोगों का बहुत ही दिल दुखाया है। खुदगर्ज थी जो सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मुझे ये एहसास नहीं था कि मेरी आप लोग के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अरे बेटा, हम नहीं चाहते कि तुम लॉगिंग छोड़ो। हमने कभी तुम्हें रोका नहीं है। बस ये है कि हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है। तुम लॉगिंग ज़रूर करो, लेकिन लिमिट में रहकर, क्योंकि तुम्हें घर भी संभालना है ना। हम तुम्हें किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे। बस तुम अपना टाइम टेबल बना लो, किस वक्त तुम्हें घर का काम करना है और किस वक्त व्लॉगिंग करना है। हाँ पूजा, जैसे तुमने कहा था कि घर का काम हम साथ मिलकर कर सकते हैं, तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। लेकिन तुम जिम्मेदारियां उठाओ तो सही, हम सब मिलकर कर लेंगे। और फिर क्या था, पूजा को सारी बातें समझ में आ गई और ना ही उसने व्लॉगिंग छोड़ी और ना ही वो घर की जिम्मेदारियों से भागी।